थोड़ी और सुविधा कर दें, कल तक चिंता ना करो, बैठने की दिक्कत नहीं आने की। ठीक, रेडी भाई? अब तो बैठ गए सभी, देख के भाई जरा। ठीक है, बैठे। बैठे आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार बात कर लो आराम, जो भी कोई बात मन में है। हम पढ़ने वाले सामान्य विज्ञान, और इसमें पढ़ने वाले क्या, सबसे पहले इसके अलग अलग पार्ट्स हैं। एक पार्ट्स का नाम क्या है? बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। हमें पढ़ना केवल ये, क्योंकि जो भी हमारे एग्जाम से वहाँ क्या आता है, बायोलॉजी का सेक्शन। और आपको जानकारी के लिए बताऊं, कोई पढ़ाई करता हो ना करता हो, एग्जाम दे ना ले, बायोलॉजी ज़रूर पढ़े। ये अपनी लाइफ की बायोलॉजी है। अगर हमें अपने बारे में पता नहीं होगा तो डॉक्टर पागल बना देंगे दुनिया भर के। ठीक, और ये मेरी गारंटी, बायोलॉजी पढ़ने के बाद जिस दिन ये ख़त्म होगी, हर एक आदमी को इतनी नॉलेज होगी कि उसके बाद बस इलाज करना बाकी रहेगा, वो हमें तुम्हें करना नहीं। ठीक है, लेकिन हमें अपने बारे में सब पता होगा। बायोलॉजी के अंदर क्या है, जूलॉजी एंड बॉटनी, और हमें ये हिस्सा पढ़ना है, डीपली पढ़ना है। और टारगेट पे है जो भी एग्जाम जिसमें जीएस आए, और जीएस के अंदर क्या आए, 0 से लेके पीसीएस तक ये टॉपिक कहीं भी आ जाए, आपको कुछ नहीं पढ़ना, कोई किताब ना, आप इसे रिवाइज कर दो। ठीक है, बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी। जीव विज्ञान ये क्या है, और ये बात आपको ध्यान रखनी, बात ना करो बिल्कुल भी। इसके समझ में ना आ रहा हो, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो पूछ लो। वनस्पति विज्ञान जो टर्म है वो लगभग इंग्लिश में ही है, और हम भले उसे हिंदी में लिख लें, लेकिन वो टर्मिनोलॉजी सारी कैसी है, इंग्लिश की ज़्यादातर। तो टॉपिक शुरू करेंगे बायोलॉजी। ठीक, और बेसिक से पढ़ेंगे, जहां दिक्कत आएगी वहीं पूछना। बायोलॉजी क्या मतलब? जीव विज्ञान। व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी क्या है? कितने लोग जेडबीसी से पढ़े हुए हैं? साइंस, साइंस ग्रुप, कॉमर्स, आर्ट्स, हाँ साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ठीक बात है, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से ही हूँ।
ZBC वाला कोई भी नहीं यहाँ से, ऐसा नहीं हो सकता। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ। सरल शब्दों में क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ। किसने कहा इसे स्टडी ऑफ लाइफ, और किसने दिया ये वर्ड? ये क्वेश्चन चल रहे हैं, पढ़ेंगे हम बहुत सामान्य भाषा में, लेकिन पढ़ेंगे एग्जाम सेंट्रिक, कि जो बात एग्जाम में पूछ सकता है वो हमें हर एक ध्यान रखनी है। ठीक, यानी क्या? किसने कहा दुनिया में कि बायोलॉजी द स्टडी ऑफ लाइफ है? कौन था ये आदमी? 1802 में, 1802। और वर्ल्ड को सबसे पहली बार ये बताने वाला क्या, कि बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। क्या है ये? कि ये भी विज्ञान की एक शाखा है। ठीक, बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी द लाइफ, यानी जहां हम क्या करते हैं? जीवन का अध्ययन। ये बताने वाले कौन थे? एरिस्टोटल कोई नहीं था। ये बताने वाले तो उससे बहुत पहले लोग हुए, एरिस्टोटल से बहुत पहले लोग हो चुके हैं जिन्होंने बताया। क्या बताया? उनका फोटो शायद हो। एक साइंटिस्ट हुआ है लेमार्क। और उसकी फेमस पुस्तक है फिलोसफी जूलॉजिक। फिलोसफी जूलॉजिक। ठीक, और एक सेकंड साइंटिस्ट हुआ है ट्रेविरनस। तो दुनिया को सबसे पहली बार बायोलॉजी नाम का वर्ड देने वाले और वर्ल्ड को ये बताने वाले कि बायोलॉजी क्या है, इतना बताया बस। क्या? कि ये स्टडी ऑफ लाइफ है। कौन? एक का नाम लेमार्क और दूसरा कौन? ट्रेविरनस। ट्रेविरनस लिखो जरा पॉइंट बस, एक बार हिंदी में एक बार इंग्लिश में। बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस which study the life in the form of animal, plant, etc. हिंदी में in the form of animal, plant, etc. जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, लिखते रहना जरा। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवन का अध्ययन होता है, जैसे जीव जंतु वनस्पति इत्यादि, जिसमें जीव जंतु वनस्पति इत्यादि का अध्ययन होता है। स्टडी ऑफ लाइफ। द वर्ड बायोलॉजी, द वर्ड बायोलॉजी फर्स्ट टाइम गिवन बाय फ्रेंच साइंटिस्ट लेमार्क, फ्रेंच साइंटिस्ट लेमार्क एंड जर्मन साइंटिस्ट एक चेयर ला के दे, बाकी जगह एक चेयर ला के दे बस बाबू जरा 5 मिनट। फ्रेंच साइंटिस्ट लेमार्क एंड जर्मन साइंटिस्ट ट्रेविरनस।
हिंदी में। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग, जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग 1802 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेमार्क, और ये क्वेश्चन चल रहे हैं, ध्यान रखना जरा, और जर्मन वैज्ञानिक ट्रेवी रेनस ने किया। ये कहाँ का? फ्रांस का, और ये कहाँ के? जर्मन। जर्मनी के वैज्ञानिक ट्रेवी रेनस और फ्रांसीसी वैज्ञानिक कौन? लेमार्क। इन्होंने पूरे वर्ल्ड को 1802 में क्या दे दिया? एक नया वर्ड दिया और उसके बारे में कहा ये क्या चीज है। और क्या था वो वर्ड? बायोलॉजी। द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड। बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो चीजों से मिलकर बना है। बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो से मिलकर बना है, बायोस एंड लोगोस। बायोस BIOS एंड लोगोस। लोगोस, कहीं भी लोगोस आ जाए तो इसका इंग्लिश में वर्ड है लॉजी। जब भी तुम कहीं पढ़ोगे टेक्नोलॉजी, मोर्फोलॉजी, एंटमोलॉजी, तो इंग्लिश में ये वर्ड क्या हुआ कन्वर्ट होके? लॉजी। और इसका मतलब है अध्ययन करना, किसी भी चीज का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ एनीथिंग। और यहां कैसे कर रहे हैं हम? बायोस का मतलब है जीवन और लोगोस का मतलब है क्या? अध्ययन करना। तो यहां हम किसका अध्ययन करते हैं? जीवन का अध्ययन करते हैं। तभी इस बायोलॉजी का एक और नाम भी है, क्या कहते हैं इसे? लाइफ साइंस। लाइफ साइंस, जीवन का विज्ञान। तो 1802 में किसने वर्ल्ड को सबसे पहली बार बायोलॉजी के बारे में बताया और ये वर्ड दिया? कौन? लेमार्क, फ्रेंच साइंटिस्ट, और जर्मन साइंटिस्ट ट्रेवी रेनस। ठीक, अब ये बताओ किसे कहें जीव विज्ञान का पिता? द फादर ऑफ। अभी और चेक करना थोड़ा सा आगे। अब एक साइंटिस्ट हुआ, इन्होंने तो बस इतनी बात बताई कि हाँ जीवन का विज्ञान है, इसमें जीवन के विज्ञान या जीवन का अध्ययन करते हैं। ठीक, क्या है जीवन, कैसे आया जीवन, हम ऐसे इतने सेल वाले जीव कैसे बन गए, एटसेट्रा। ऐसा ये कुछ नहीं बता पाए। ऐसा बताने वाला कौन था? ये एक रशियन साइंटिस्ट, एक रूसी वैज्ञानिक, दुनिया को धरती पे जीवन कैसे आया ये बताने वाला पहला आदमी कौन था? AI ओपेरिन। AI ओपेरिन। अब आज धरती पे लाइफ कैसे चल रही है इसकी सबसे पहले यूनानिमस, जिसे पूरा वर्ल्ड मानता है आज, वो कंसेप्ट जिसने दिया, वो थ्योरी जिसने दी, वो कौन है? AI ओपेरिन, यानी द थ्योरी ऑफ लाइफ। इसने समझाई, जीवन का सिद्धांत दिया पूरी दुनिया को। और वो क्या था? इसने किताब लिखी, फेमस किताब है। ये सब चल रहे हैं क्वेश्चन यहां, भले आप वो किताब समझ रहे हो क्या? द ओरिजिन ऑफ लाइफ। लिखो जरा ये पॉइंट। इन 1924
वर्ल्ड फर्स्ट साइंटिस्ट in 1924, the world first scientist who given the theory of life evolution by Russian scientist A.I. Oparin in his book The Origin of Life, हिंदी में जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में सर्वमान्य परिकल्पना, जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में सर्वमान्य परिकल्पना, सब मानते हैं इसे पूरे वर्ल्ड में, सर्वमान्य परिकल्पना रूसी वैज्ञानिक कौन था? बायोलॉजिस्ट, रशियन बायोलॉजिस्ट, रूसी वैज्ञानिक A.I. ओपेरिन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ लाइफ में दी। क्या है इसकी थ्योरी? क्या कहा इसने? ये कहता है दुनिया में सबसे पहली बार कार्बनिक कंपाउंड थे। जो भी कार्बनिक कंपाउंड या मटेरियल थे, क्या हुआ उनके साथ? केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद लाइफ अलग अलग फॉर्म में आना शुरू हुई। देखो इसकी ये बात आप समझ पाते हो क्या? ध्यान से देखना, बिल्कुल शांत होके। बाबू जरा इससे बात करवा एक बार। तुझे क्या समस्या बाबू ये बता। अगर सबके बोलते हो मिल गया तो बाहर मिल, समझ गया तो बातचीत है। बात करता नहीं थे बिल्कुल ही मुझे। पृथ्वी पर ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति भी एक बहुत ही रहस्यमयी घटना है, जिसके लिए बहुत से लोगों ने अलग अलग थ्योरीज भी दी हैं, जैसे कि थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेन-हैल्डेन थ्योरी के बारे में। सो लेट्स बिगिन। ऑपरेन-हैल्डेन हाइपोथेसिस ये कहती है कि पृथ्वी पर जीवन पहले इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आया। आसान शब्दों में कहें तो पहले जिंदगी नॉन लिविंग मटेरियल से आई। उसके बाद जब एक बार लाइफ आ गई तो बाकी का इवोल्यूशन उन्हीं लिविंग मटेरियल्स के थ्रू हुआ। ये सुनने में बहुत ही अजीब लगता है कि नॉन लिविंग थिंग से कोई लिविंग थिंग कैसे बन सकती है, लेकिन ये प्रूफ हो चुका है कि नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड्स। ये सब कैसे हुआ और ऑपरेन-हैल्डेन ने इस थ्योरी में क्या कहा, ये मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो शुरुआत करते हैं बिग बैंग के बाद से। बिग बैंग के बाद धीरे धीरे हमारा सोलर सिस्टम बना। जब पृथ्वी बनी थी तो उस पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, उसकी सतह पिघली हुई थी। हमारा सोलर सिस्टम नया नया बना था, इसलिए पृथ्वी से आए दिन एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मीटेरॉइड्स
टकराते रहते थे, जिसके टकराने से हीट जनरेट होती थी, जो कि पानी को लिक्विड स्टेट में आने ही नहीं देती थी। जो थोड़ा बहुत पानी कहीं से आ जाता था, वो हीट की वजह से भाप बन के वेपर की फॉर्म में ऊपर ही रह जाता था। उस समय ओजोन भी नहीं थी, इसीलिए सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज आसानी से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाती थी और उससे भी हीट एनर्जी रिलीज होती थी। पृथ्वी को बने अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था, वो अनस्टेबल थी, इसीलिए प्लेट्स के टकराने की वजह से आए दिन वॉल्केनिक इरप्शंस भी हो रहे थे। इन सभी कारणों की वजह से हीट जनरेट हो रही थी और पृथ्वी बहुत गर्म थी, यानी कि वो मोल्टन स्टेट में थी। उस समय पृथ्वी पर हाइड्रोजन काफ़ी मात्रा में मौजूद थी। फिर वॉल्केनिक इरप्शन से कुछ गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आ गई। तो ऑपरेन हैल्डेन के हिसाब से प्रिमिटिव अर्थ पे 4 गैसेस मौजूद थी: कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। उस एनवायरनमेंट में फ्री ऑक्सीजन ना होने की वजह से उस एनवायरनमेंट को एनारोबिक एनवायरनमेंट या रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट भी कहा जाता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी 4.54 बिलियन ईयर्स पहले बनी थी और उस वक्त वो बहुत गर्म थी। उसकी सतह पे पानी नहीं था, इसीलिए पृथ्वी का ठंडा होना बहुत ज़रूरी था और ठंडा होने में पृथ्वी ने कई हजार सालों का समय लिया। लगभग 500 मिलियन ईयर्स बाद पृथ्वी का वातावरण पहले से काफ़ी ठंडा हो चुका था। जब पृथ्वी का वातावरण ठंडा हो गया, तब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर वेपर ने कंडेंस होके बादल बना लिए। फिर उन बादलों से हुई बहुत सारी बारिश, बिजली कड़कना, पानी बरसना, काफ़ी सालों तक यही प्रोसेस रुक रुक के चलता रहा। अब पृथ्वी पर लिक्विड की फॉर्म में पानी आ चुका था, लेकिन ये पानी काफ़ी गर्म हो गया था क्योंकि पृथ्वी की सतह अभी भी गर्म थी। जब पानी बरसा तो सतह की गर्माहट पानी में आ गई और वो पानी गर्म हो गया। साथ ही उस पानी में प्रिमिटिव गैसेस भी मिक्स हो चुकी थी। क्योंकि वो पानी बहुत गर्म था, इसीलिए उसे हॉट डाइल्यूट सूप बोला गया और ये नाम हैल्डेन ने दिया था। और आगे चलकर उसी हॉट डाइल्यूट सूप में लाइफ डेवलप हुई। कैसे, वो हम आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, उस हॉट डाइल्यूट सूप में प्रिमिटिव गैसेस भी मिक्स हो चुकी थी। अब उस सूप के अंदर मिली गैसेस जैसे कि CO2, हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया जैसी गैसेस केमिकल रिएक्शन के थ्रू जुड़ने लगी और इस रिएक्शन के लिए उन्हें हीट एनर्जी मिल रही थी वोल्केनिक इरप्शन से और लाइटनिंग से, यानी कि वो बिजली जो बादलों से गिरती थी उससे भी हीट एनर्जी मिल रही थी केमिकल रिएक्शंस के लिए। कई हजारों सालों तक ये सिलसिला धीरे धीरे चलता रहा और ऐसे जुड़ जुड़ के पहले बायोमॉलिक्यूल का निर्माण हुआ, जैसे कि अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, फैटी एसिड्स। ये लिविंग सेल्स नहीं थे, लेकिन इन्हीं से आगे चलकर लिविंग सेल्स बने, इसीलिए इन्हें फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ कहा गया। अमीनो एसिड से प्रोटीन बने, न्यूक्लियोटाइड से RNA बने और ऐसे ही आगे चल के इन्हीं से प्रोटोबायोन्स बने। प्रोटोबायोन्स प्रॉपर सेल नहीं थे, वो लिविंग नहीं थे, लेकिन उनमें लिविंग सेल लाइक स्ट्रक्चर था, इसीलिए इन्हें प्रीकर्सर ऑफ लाइफ भी कहा गया। ऑपरेन ने प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स लेके पानी में शेक किया, जिससे बिना मेम्ब्रेन के सेल जैसे दिखने वाला स्ट्रक्चर मिला और उन्होंने इसे नाम दिया कोसावेटिव। जो ऑपरेन ने बनाए वो थे कोसावेटिव। ऐसे ही सिडनी फॉक्स ने खाली प्रोटीन और वाटर को यूज करके जो बनाए उनको उन्होंने नाम दिया माइक्रोस्फेयर। तो इन सभी का यही मानना था कि आगे चल के इन्हीं सेल लाइक स्ट्रक्चर प्रोटोबायोन से ही आगे चल के लिविंग सेल्स बने और पहले जीवन की उत्पत्ति हुई और उन्हीं से इवॉल्व होते होते कई हजारों सालों में अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हुई। इसे और अच्छे से समझने के लिए एक बार टाइमलाइन देख लेते हैं। तो सबसे पहले केमिकल इवोल्यूशन की स्टेजेस आती हैं। नंबर 1
द एटॉमिक स्टेज। उस वक्त हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा थी और अर्थ नई नई बनी थी, इसीलिए जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे वो एटम्स के रूप में सिंगल सिंगल प्रेजेंट थे। सेकेंड स्टेज इज मॉलिक्यूलर स्टेज। इस स्टेज में एटम्स ने जुड़ के सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाना शुरू किया। थर्ड स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ अर्ली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस स्टेज में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से अर्ली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि मीथेन और अमोनिया बने। फोर्थ स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। इस स्टेज में मीथेन और अमोनिया जैसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से अमीनो एसिड्स बने। फिफ्थ स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस स्टेज में अमीनो एसिड्स जैसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रोटीन जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने। ये सब होने में कई हजार सालों का वक्त लगा। बॉन्ड्स को ब्रेक समझे क्या आप बातचीत ये? अब देखो इसने क्या कहा, इसी बात को सिंप्लीफाई करके मैं आपको समझाऊं बहुत शॉर्ट में। उम्मीद है जो लोग कंसंट्रेट होंगे वो समझ जाएंगे। ठीक, ये पूरी थ्योरी क्या कहती है कि जो कार्बनिक कंपाउंड है क्या हुआ है, उनका केमिकल रिएक्शन होके वहाँ से लाइफ शुरू हुई है। पहले बने हैं कौन? सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म, और फिर कैसे बने हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। धरती पे जीव दो ही प्रकार के हैं बस, जो एक कोशिका वाले जीव हैं और जो बहुकोशिका वाले जीव हैं। बहुत सारी कोशिकाएं, और ये कैसे हैं? एक कोशिकीय जीव। इनका एक और नाम भी है। धरती पे दो ही प्रकार के जीव हैं, एक का नाम है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, जोआ का मतलब है जीवन और प्रोटो का मतलब है आदि। आदि काल का सबसे पहला जंतु, ठीक, प्रोटोजोआ। धरती पे लाइफ सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई? इसी फॉर्म में। और जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा भी प्रोटेरोजोइक, वो इसी का नाम था। एकों ने दूसरे सब कहलाते हैं मेटाजोआ। सब ए टू जेड, कोई प्लांट हो, कोई एनिमल हो, कोई भी हो जिसमें एक से अधिक कोशिका है, तो हम सब कौन है? मेटाजोआ इस कैटेगरी में। और ये कौन है? एक कोशिका जीव। इसका एग्जाम्पल है कौन? अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम, और इसके तो सारे प्लांट एंड एनिमल। तो ये क्या कहता है, जरा समझो एक बार। ये थ्योरी ये कहती है कि धरती पे सबसे पहली बार क्या आए हैं? कार्बनिक पदार्थ। धरती आग का गोला थी, वो ठंडी होना शुरू हुई, वहाँ क्या बने हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक पदार्थ। कैसे बने हैं? कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इस प्रकार नाइट्रोजन, ऐसी गैसें थी, इन्होंने आपस में केमिकल रिएक्शन करना शुरू कर दिया और उससे क्या बन गए हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनके साथ हुई हैं दो क्रियाएं, डीऑक्सीडाइज और ऑक्सीडाइज। क्या मतलब है? लिखो तुरंत, ये बात लिखनी, रट के चलना कुछ भी हमें। अपचे और उपचे, डीऑक्सीडाइज एंड ऑक्सीडाइज। अर्थ थी किस फॉर्म में? आग का जलता हुआ गोला, वो क्या हुआ? कुछ ठंडा। और क्या बने? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और कैसे बने? ऑक्सीडाइजेशन से, या इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, तभी तो नाम क्या रखा हुआ? डीऑक्सीडाइज। और इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। जस्ट उल्टा होता है। तुमने थोड़ी देर पहले पढ़ा सबसे बड़ी मात्रा में कौन सी गैस फिर रही है यहाँ पे? हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन की कमी होगी तो हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। और यहाँ क्या होगा? अगर ऑक्सीजन की वृद्धि है तो हाइड्रोजन की कमी होगी। तो अब क्या बनने शुरू हुए? H2O। O तो सिंगल रहता ही नहीं, O तो O2 है,
इसका मतलब क्या कम हुआ इसमें, इसमें से ऑक्सीजन चला गया एक पार्टिकल, ठीक। तो क्या बना H2O, ऐसे क्या बने NH3, अमोनिया गैस बन गई। किसकी वृद्धि हो गई, हाइड्रोजन की। यानी अब इस प्रकार कंपाउंड बनना शुरू हुए, केमिकल रिएक्शन होना शुरू हुआ, किसमें, कार्बन में, हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में, इन सब के अंदर। तो जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनका हुआ है केमिकल रिएक्शन, और वो हुआ है दो रूप में। कैसे, एक है ऑक्सीडाइजेशन, इसमें तो ऑक्सीजन में वृद्धि होती है और इसमें होती है कमी, और इनसे बनते हैं अलग अलग, इन्हें कहते हैं सिंपल साधारण पदार्थ। और इनसे क्या बने हैं, कॉम्प्लेक्स पदार्थ। क्या मतलब है सिंपल, सिंपल तो ये देख रहे हो आप कि बस जल का एक पार्टिकल बना है, लेकिन जब ये आपस में मिलेंगे तो बहुत सारी और चीज बनाएंगे। और वो क्या है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, ये सिंपल है। जैसे अमीनो अम्ल, ये सिंपल है। एमिनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट, इस प्रकार के सामान बनने शुरू हुए। फैटी एसिड्स, वसीय अम्ल, और जब ये और कॉम्प्लेक्स होंगे तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसके भी तो फॉर्म है अलग अलग प्रकार के। जब कार्बोहाइड्रेट्स आपस में जुड़ती जाती है तो एक नया फॉर्म बनाती है। जब अमीनो अम्ल्स की चेन आपस में जुड़ती जाती है तो एक नया फॉर्म बनाती है, कहते हैं प्रोटीन। क्या कहते हैं उसे, प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, द चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो अमीनो अम्लों से क्या बन गए, आपस में ये केमिकल कंपाउंड, ये पार्टिकल फिर इकट्ठा हुए कण, और इनसे क्या बने, नए पदार्थ। और वो कैसे थे, कॉम्प्लेक्स। ये सिंपल थे। तो आपको क्या बना है, ग्लूकोज बना, हमारे जीवन के लिए जरूरी है। और क्या बना, ग्लाइकोजन बना। आपके हमारी बॉडी में हम दुनिया भर के सामान खा रहे हैं, और खाने के बाद अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारी बॉडी में होगा तो बॉडी उसे रोक कर रखेगी तुरंत, एकदम आगे जाने देने की। कहाँ रोकेगी उसे, लीवर के अंदर। तो लीवर में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसे बॉडी ने रोक लिया है, और क्या नाम है उसका, ग्लाइकोजन। जो ग्लूकोज से ही बना है, कॉम्प्लेक्स सामान है। कार्बोहाइड्रेट तो हम खा रहे हैं रोटी में एटसेट्रा में, लेकिन चावल के मांड में एक अलग ही चीज है। क्या नाम है वो, स्टार्च। क्या है, ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल है। एमिनो एसिड्स, इनसे क्या बन गया है, तो अब ये सामान बनने शुरू हो गए। तो कार्बनिक पदार्थ जिनमें कोई जीवन नहीं है, उनका जब केमिकल कंपोजिशन हुआ, रासायनिक क्रिया हुई उनकी, केमिकल रिएक्शन, तो उनसे पहले क्या बने, सिंपल मटेरियल्स, साधारण पदार्थ, और फिर किसे बने, कॉम्प्लेक्स। और इनका इस्तेमाल कहाँ हुआ है, अर्ली लाइफ से लेके प्रेजेंट लाइफ तक, अर्ली लाइफ से लेके प्रेजेंट लाइफ तक। इसी बात को उसने क्या बताया है अपनी एक किताब में, और क्या कहा है उसने इसे, ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय A.I. ओपेरिन। तो 1924 में दुनिया को सबसे पहली बार यह समझाने वाला लाइफ कैसे आई, कौन था वो आदमी, 1924 में A.I. ओपेरिन, रशियन साइंटिस्ट। ये बात दोबारा बता दूं एक बार फिर से, हो सकता है कोई बेचारा पहली बार ही पढ़ रहा हो और उसका दिमाग काम ही न कर रहा हो सही से। धरती आग का गोलाती ठंडी होना शुरू हुई। ठंडी होने के साथ ही यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने शुरू हुए। ठीक, वो जैसे कंपाउंड बनने शुरू हुए, बाद में क्या शुरू हुआ उनका, केमिकल सिंथेसाइजेशन या रासायनिक क्रिया शुरू हुई, जो दो फॉर्म में हुई। या तो उसमें ऑक्सीजन घट गया या बढ़ गया, या तो हाइड्रोजन कम हो गई या बढ़ गई। इससे क्या बने, सिंपल कंपाउंड, सिंपल पदार्थ, साधारण पदार्थ। और कुछ कैसे बने, कॉम्प्लेक्स, जो कहीं कहीं मिलके एक बनता है,
और वो कौन है? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, स्टार्च। जो वसीय अम्ल है, अगर इसमें क्या मिल जाए? थोड़ा सा और तेल, तो अगर इसे कहते हैं फैटी एसिड, और इसमें मिल जाए कौन? ग्लिसरॉल या ग्लाइकोल, तो क्या बन जाएगा इससे? फैट। वसा किसकी बनी है? ये चर्बी, ये वसा, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। इसी प्रकार से क्या बना? प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? द चेन ऑफ एमिनो एसिड। और हर पदार्थ का बॉडी में अलग अलग रोल है। ये दे रहा है एनर्जी, ये दे रहा है स्टोर एनर्जी। और जो प्रोटीन है ये क्या दे रहा है? ये कोशिकाओं की टूट फूट, मरम्मत, इनकी ग्रोथ सब कौन कर रहा है? प्रोटीन। शारीरिक और मानसिक विकास किससे हो रहा है? प्रोटीन से। तो इनसे ही फिर लाइफ चली, पहले एक कोशिका में और फिर बहुत सारी कोशिकाओं में। और इसे उसने अपनी पुस्तक में लिखा 1924 में। ये है वर्ल्ड की आज सर्वमान्य, यूनानिमस, पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रूवन थ्योरी, जो उसने प्रूव करके दिखाए, कंपाउंड बना के दिखाए कि लो अभी मिलाता हूँ प्रोटीन और ये सामान, देख लो क्या बनता है इससे, और वहाँ लाइफ शुरू हो गई। ठीक, तो ऐसी थ्योरीज ने जो धार्मिक थ्योरी थी उन्हें कर दिया चैलेंज कि तो लाइफ तो मैं बना के दिखाऊँ अभी, कंपाउंड को आपस में मिला के अलग अलग सामान, कोई एक कोशिका बनेगा, फिर दो कोशिका बनेगा, इनमें म्यूटेशन होगा, डीएनए बदला जाएगा, एक जीव से दूसरा, दूसरे तीसरा, ऐसे बनते जाएंगे लगातार। ये यानी 1924 में। इतनी बात में कोई डाउट हो बताओ आप तुरंत। व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी क्या है? 1802 में फ्रेंच साइंटिस्ट लेमार्क और जर्मन साइंटिस्ट ट्रेवेरेनस ने क्या दिया? बायोलॉजी वर्ड, जो क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ, जो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन से वर्ड हैं ये? ग्रीक भाषा के वर्ड, यूनान के, जो आज ग्रीस है। बायोस और लोगोस, जीवन का अध्ययन, इसे लाइफ साइंस भी कहते हैं। जीवन कैसे स्टार्ट हुआ बताने वाला कौन? AI ओपेरिन। इतनी बात में को डाउट हो बता दो। ठीक क्या? AI ओपेरिन की थ्योरी का नाम है क्या? केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक पदार्थों की रासायनिक प्रतिक्रिया। ये वर्ड ध्यान रखना बस, कि जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में सर्वमान्य परिकल्पना दी है AI ओपेरिन ने इन द फॉर्म ऑफ, क्या है वो? एक लाइन दिया क्वेश्चन के अंदर, वो लाइन क्या है? कार्बनिक पदार्थों के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया, केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, इससे जल और बहुत सारे पार्टिकल बने। पहले सिंपल पदार्थ बने साधारण, और फिर बने कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन या अन्य, और उनसे लाइफ चला। तो एक नॉन लिविंग चीज से, जिसमें कोई जीवन नहीं है, प्रोटीन में अपने अंदर कोई जीवन नहीं है, लेकिन जैसे वो हमारे लिए काम आती है तो हमारे जीवन में काम आती है, जीवन को चलाती है। इसने ये बताया कैसे बिना जीवन की चीज जीवन के लिए आवश्यक बन गई, और जीवन कैसे स्टार्ट हुआ। इतनी बात ठीक क्या? अब देखते हैं आगे। बायोलॉजी क्या है? 1802 में पता लग गया, लेमार्क और ट्रेवेरेनस के द्वारा। ठीक, अब इसी बायोलॉजी के संदर्भ में कैसे जीवन की उत्पत्ति हो गई 1924 में पता लग गया OI ओपेरिन। लेमार्क की फेमस पुस्तक का नाम है फिलोसफी जूलॉजिक, फिलोसफी जूलॉजिक। और किसकी? AI ओपेरिन की ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब इसी बायोलॉजी के ऊपर दुनिया के दो साइंटिस्टों ने इसकी दो ब्रांच बना दी। एक ब्रांच का नाम जूलॉजी, एक वनस्पति विज्ञान और एक जंतु विज्ञान। कि जीवन की भी दो फॉर्म है, एक एनिमल की फॉर्म है और एक प्लांट की फॉर्म है। ये बताने वाला कौन था और ये बताने वाला कौन था?
पढ़ाई चल रही है, हमें तो कॉलेज जानना नहीं है, हमें एग्जाम में क्वेश्चन करने इनके। कौन? दुनिया को ये बताने वाला वर्ल्ड का पहला आदमी था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, अरस्तु, सुकरात का शिष्य, दुनिया का सबसे पहला शिक्षक जिसने वर्ल्ड में सबसे पहले क्या बनाई? यूनिवर्सिटी, यूरोप के अंदर, ग्रीस में, अरस्तु। और इसे बताने वाला कौन था? थियोफ्रेस्टस। उसकी ये फेमस किताब है थियोफ्रेस्टस की। चूंकि उनकी अब कोई फोटो उपलब्ध नहीं है, तो बस जहां जो उल्लेख मिला उससे कुछ कृतियां, कुछ मूर्तियां हैं, स्कल्पचर इस प्रकार के। अब अरस्तु ने क्या कहा कि हाँ, जीवन का ही विज्ञान है, लेकिन दुनिया में 500 प्रकार के जीव मिलते हैं। किसने कहा ये बात? अरस्तु ने। इन्होंने कहा 500 प्रकार के जंतु। और अपनी एक किताब में इन्होंने बताया, किताब शायद हो यहां, ये किताब है। इसी किताब में अरस्तु ने सबसे पहली बार दुनिया को बताया कि हाँ, जीवन की 500 अलग अलग फॉर्म में, किसमें? एनिमल्स में। और क्या नाम रखा? हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम। एनिमल को क्या कहा इसने? एनिमेलियम। तो दुनिया को सबसे पहली बार बायोलॉजी की 2 ब्रांच बताने वाला कौन था? अरस्तु। बायोलॉजी की 2 ब्रांच किसने बताई? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, अरस्तु ने। और ये बातें अपनी एक किताब में लिखी। किताब का नाम था क्या? हिस्टोरिया एनिमेलियम। एनिमेलियम किसकी पुस्तक है? अरस्तु की। और इसकी फेमस किताब है हिस्टोरिया क्या? प्लैंटेनरम। प्लैंटेरम। इसने दुनिया को बताई 500 प्रकार की वनस्पतियां, और अपनी किताब में सबसे पहली बार। और इसने बताया 500 प्रकार के जंतु। 2-3 वर्ड यही लिखो तुरंत एकदम। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। इसका क्लासिफिकेशन करने वाला पहला आदमी कौन है? अरस्तु। एरिस्टोटल नोन एज द फादर ऑफ एरिस्टोटल नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी। अरस्तु को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। कारण ये था, इनके पिता एक चिकित्सक थे और ये छोटे बच्चे से ही उनके साथ में बहुत सारे काम किया करते थे। तो इन्होंने बहुत सारी बात सीख ली और तब ये सारी बातें इन्होंने कर दी क्लासिफाइड। ठीक। जंतु विज्ञान का पिता, द फादर ऑफ जूलॉजी एंड द फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? आगे थियोफ्रेस्टस। अरस्तु की मृत्यु 322 ईसा पूर्व में हुई। बिफोर कॉमन एरा, 322 ईसा पूर्व अरस्तु की मृत्यु। और थियोफ्रेस्टस का काल कितना है? 370 to 85 बिफोर कॉमन एरा, अर्थात ईसा पूर्व। यही सब घूम के वहां आना है और पढ़ना हमें जीरो से। आपसे कुछ ना पढ़ें, बस खाली ये पढ़ें। कुछ पढ़ना है तो क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी इस टॉपिक की बहुत बेस्ट है। क्लास 9 और 10 की एनसीईआरटी, और कोई किताब की पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो भी ना पढ़ना चाहते हो तो उन सबका निचोड़ ये है। जूलॉजी, फादर कौन है? अरस्तु। पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिया एनिमेलियम। और थियोफ्रेस्टस हिस्टोरिया प्लैंटेनरम। और कितनी? 500 प्रजातियां।
दो चार बातें इनके बारे में राहुल लिखो बस एक बार। थियोफ्रास्टस नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ तो एकदम से तीन नाम, जीव विज्ञान का पिता, जंतु विज्ञान का पिता तो कौन है? अरस्तु। और थियोफ्रास्टस किसका? इतनी बात में कोई दिक्कत? एक नाम और है, कभी आप दोनों को मिक्स कर दें और बाद में दिक्कत आए, एक नाम और लिखो अलग से, नोट एनोटी, हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस known as the father of medical science, father of medical science, Hippocrates। Hippocrates known as the father of medical science, चिकित्सा विज्ञान का पिता। कभी आप थियोफ्रास्टस और ये इकट्ठा कर दे कहीं, ठीक। हिप्पोक्रेटस। इतनी बात में कोई दिक्कत हो बता दो। बायोलॉजी क्या है और बायोलॉजी वर्ड किसने दिया, और दुनिया को जीवन की सबसे बड़ी बात बताने वाला, जीवन चला कैसे, वो कौन है? AI ओपेरिन। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी इन द फॉर्म ऑफ जूलॉजी एंड बॉटनी, अरस्तु एंड थियोफ्रास्टस, ठीक। इनकी पुस्तकें सबके ध्यान रखनी है, हर एक की जिसके भी है। फिलोसफी जूलॉगिक, फिलोसफी जूलॉगिक, ठीक। ये तो बायोलॉजी की स्टार्टिंग की बातचीत हुई। इसी बात को बाद में एक साइंटिस्ट ने अपनी किताब में बताया, उसका नाम था चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन। और उसकी पुस्तक का नाम मिलता है, ध्यान रखना कभी आप बाद में से मिक्स करो कहीं, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। चार्ल्स डार्विन अपने बीगल नाम के जहाज पर सवार होकर, किस पर? बीगल नाम के शिप पर सवार होकर कहाँ चले गए? साउथ अमेरिका। और वहाँ एक आइलैंड है गालपैगोस, यहाँ उन्होंने रिसर्च की प्रजातियों के ऊपर, और क्या दी? द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कि जो सबसे सर्वाइव वही करेगी जो सबसे फिट होगी। यानी उनकी थ्योरी का नाम है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो सबसे फिट आदमी होगा वही जी पाएगा। ये जंगल का नियम था उस समय का। द थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इस पुस्तक के अंदर उन्होंने दो बातें बताई कि अलग अलग प्रजाति क्यों हैं, ये कैसे बनी, इनमें क्या चेंज आए, उनके ऊपर अध्ययन किया। और क्या बताया? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये खोज कहाँ की? इस जहाज पे सवार होकर इस आइलैंड के ऊपर, गालपैगोस, इक्वाडोर, गालपैगोस, इक्वाडोर। और यहाँ पे साउथ अमेरिका में इस खोज के बाद एक किताब लिखी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये थी इतनी क्लास। इससे आगे हम क्या पढ़ेंगे? कल पढ़नी हमें सेल, उसके बाद पढ़ना हमें टिश्यू, सेल एंड टिश्यू, कोशिका और ऊतक। मिलते हैं कल।